बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आजकल हर तरफ ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आर्मी ट्रेनिंग में मशगूल है और हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बड़ा एडवेंचर होने वाला है। असल हक़ाइक़ क्या है और इन ट्रेनिंग के पीछे वजह क्या है, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, 27 फरवरी के बाद कोई दिन या रात ऐसी नहीं गई जब पाकिस्तान की तीनों अफवाज ने तैयारियां ना की हों और इस वक्त सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बैक वक्त दो ममालिक के अंदर बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है और जंगी मशक़ें हो रही हैं। पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने सहराई थर के इलाके में जाकर उन एक्सरसाइज का मुआयना किया, जायज़ा लिया और जनरल बाजवा ने कहा कि ज़माने अमन में सख्त ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारियां आपके अमन की ज़मानत हुआ करती हैं। यानी जंग के अंदर तो आपने सिर्फ जंग लड़नी है, जब अमन का वक्त होता है, जब जंग नहीं हो रही होती, तो उस वक्त आप जब सख्त ट्रेनिंग करते हैं वो आपको अमन की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि आपके सख्त ट्रेनिंग को देखकर दुश्मन पूरी तरह लरज़ जाता है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान हो या चाइना हो या दुनिया के कई और ममालिक, ये क्यों दुनिया को सख्त ट्रेनिंग करके दिखा देते हैं। ये असल में दुश्मन को पैगाम देते हैं, बल्कि एक पैगाम होता है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले हमारी कैपेबिलिटी देख लें। और दूसरी जानिब इस वक्त राजस्थान के अंदर अमरीकी फ़ौजी पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इंडिया की फ़ौज को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस सूरत हाल में इंडिया की नकम्मी फ़ौज को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह जंग लड़नी है। नाज़रीन, आप दोनों मुल्कों को इस वक्त देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी ज़बरदस्त तरीक़ा की जंगी मशक़ें जारी हैं और इंडिया के अंदर राजस्थान में इंडियन फ़ौज को अमेरिकन फ़ौजी ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोनों मुल्क एक ही टाइम में जंगी मशक़ें कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो ट्रेनिंग कर रही है वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, पाकिस्तान पूरी तरह एग्रेसिव मूड में भी है और इंडिया की फ़ौज इस वक्त अमेरिकन फ़ौजियों से ट्रेनिंग ले रही है, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग कि अगर पाकिस्तान इंडिया पर हमला कर देता है तो इंडिया ने किस तरह डिफेंस रोल प्ले करना है और डिफेंस रोल के अंदर रहते हुए किस तरह अपने मुल्क को पाकिस्तान के हमले से बचाना है। और पाकिस्तान की फ़ौज जो ट्रेनिंग कर रही है वो पूरी तरह एग्रेसिव है कि हमने इंडिया पर कैसे हमला करना है और दूसरी तरफ अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो अपने आप को बचाना कैसे है। ये पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेनिंग में फ़र्क है। नाज़रीन, आप ज़रा जनरल बाजवा के चेहरे पर इत्मीनान देखिए। जब से जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं बहुत सारी एक्सरसाइज हुई हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बर्फीले मैदानों के अंदर जाकर एक्सरसाइज की है। जनरल बाजवा ने ईद का मौका हो या कोई भी मौका हो अपने फौजियों को कहा है कि आपने हमेशा अपने दुश्मन के खिलाफ तैयार रहना है और जनरल बाजवा ने जो अगले मोर्चे हैं उन पर जाकर अपने फौजी जवानों को कहा कि आपने अपनी जानों का नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटना। और आज तक पाकिस्तान की फ़ौज दुश्मन के सामने सीसा फलाई दीवार बनी खड़ी रही है और कभी पीछे नहीं हटी। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि हमारे जनरल और डीजी रेंजर्स सिंध हो या कोई भी हो आपको ज़मीन पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। यानी इससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इत्मीनान की और क्या बात हो सकती है कि टॉप लेवल की क़यादत थर में जाए जब उनको पता हो कि बैरूनी मुल्क से आपके हमसाया मुल्क के अंदर आर्मी पहुंच गई है और भारतीय फ़ौज को आकर राजस्थान के इलाके में ट्रेनिंग दे रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान की फ़ौज के चेहरे पर इत्मीनान देखिए कितना ज़्यादा है। इस इत्मीनान की वजह आपको बताते हैं क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा सॉलिड है कि हम दो किस्म की ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक तो हमने डिफेंस रोल कैसे प्ले करना है और दूसरा हमने हमला किस तरह करना है, जबकि इंडिया सिर्फ अमेरिका से ट्रेनिंग ले रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो हमारी हिकमत अमली क्या होगी। नाज़रीन, जनरल बाजवा के चेहरे का इत्मीनान आपको ये बावर करवाने के लिए काफ़ी है कि हमारी पाक आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग ज़बरदस्त जा रही है, जिस पर जनरल बाजवा ने इत्मीनान का इजहार किया है। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है कि इंडिया के मामलात काफ़ी अरसे से चाइना के साथ ख़राब चल रहे थे। इंडिया ने हाल ही में अपना लद्दाख सरेंडर किया है और इंडिया ये चाह रहा था कि किसी तरह चाइना के साथ मामलात तय कर लें और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ अमन हो जाए, पाकिस्तान के साथ ना हो।
لیکن انڈیا کے لیے پرابلم یہ ہے کہ چائنا نے اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں جانا ہے، چاہے وہ ایشیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک ہو، وہ راستہ صرف اور صرف پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے چائنا کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا تعلقات بحال کرنے ہیں تو وہ پاکستان کے تھرو ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے ساتھ معاملات طے ہوں گے تو ہی پھر چائنا کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اگر انڈیا کو لگتا ہے کہ چائنا نے صرف اپنے بل بوتے پر انڈیا سے اس کے علاقے چھینے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے۔ اگر ہماری ہیومن انٹیلیجنس رپورٹ نہ ہوتی تو آج چائنیز فوجیں لداخ پہ قبضہ نہ کر پاتی۔ چائنا کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہیومن انٹیلیجنس موجود ہی نہیں تھی۔ پاکستان نے بتایا ہے کہ انڈیا کی فوجوں کی لوکیشن کیا ہے اور اندر چل کیا رہا ہے، یہ سب پاکستان نے انٹیلیجنس معلومات دی تھی۔ پھر چائنا نے دونوں کو کمبائن کر کے فتح حاصل کی ہے، اس لیے چائنا پاکستان کی فوج کی قدر کر رہا ہے۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہوں۔ ہمارے تعلقات ہمیشہ چائنا کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بہتر رہتے ہیں، لیکن اس لیول کی انٹیلیجنس معلومات ہم نے جو چائنا کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کی تھی، اور جب ہم نے چائنا کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات شیئر کی تو چائنا کو ریلائز ہوا کہ ایسا پارٹنر ہمیں کبھی بھی خطے میں نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اب چائنا نے پاکستان پہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نچھاور کر دی ہے، جس نے بہت سے ممالک کو فکر مندی میں مبتلا کر دیا ہے۔ چائنا پاکستان کو ہر ایک معاملے پر پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بات جہاں پاکستان کے حق میں جاتی ہے وہیں چائنا کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مگر کچھ ممالک کو مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان چائنا کا بھائی چارہ کیوں قائم ہے۔ ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے جو ٹریننگ کی ہے اس میں آپ کو ہمارے فوجی جوان یا ہمارے جرنیل تھر کی جگہ پر سکون سے بیٹھے نظر آتے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کس طرح اس وقت سیٹسفائیڈ ہے، اور اگر معاملات خراب ہوتے تو آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ کے چہرے پر سیٹسفیکشن نظر نہیں آتی۔ اور جنرل باجوہ نے اپنے جوانوں کی ایکسرسائز دیکھی تو اتنا زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ انڈیا کے مقابلے میں ہماری تیاری بہت بہتر ہے، اور یہی DGISPR ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب امریکہ جتنی مرضی چاہے انڈیا کو ٹریننگ دے لے، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تیاری پوری طرح مکمل ہے اور ہمیں امریکہ سے ٹریننگ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بھی پاکستان اور پاک فوج سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام لکھنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ پھر حاضری دوں گا۔ اللہ نگہبان۔